हेलो फ्रेंड, आप सभी का ग्लोबल एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉजिक गेट से रिलेटेड और गेट के बारे में सीखा था। आज हम लोग एंड गेट और नॉट गेट के बारे में सीखेंगे। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट भी और गेट की ही भांति एक बेसिकली इजी है। एंड गेट में दो या दो से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत होता है, यानी एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। याद रखिएगा, एंड गेट का सिंबल और गेट का सिंबल दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड गेट का सिंबल याद रखने के लिए एंड गेट की डी से समझिएगा। एंड गेट में जो डी होती है, डी के आकार का ही सिंबल होता है एंड गेट का। इसमें भी हम लोग ये कोई एंड गेट में भी और गेट की ही भांति दो या दो से अधिक इनपुट ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कंडीशन के आधार पे जितने इनपुट यूज़ करने हम लोग उतने यूज़ करते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट ले सकते हैं, पर हाँ, फाइनली रिजल्ट हमें एक ही आउटपुट मिलेगा। ओके, चलिए इसकी ट्रुथ सत्यता सारणी के बारे में जानते हैं। सत्यता सारणी जानने से पहले और गेट को हमने याद रखिएगा। एंड गेट को में हमारा और गेट में हमारा पॉजिटिव का सिंबल होता है, पर एंड गेट में हमारा डॉट का मल्टीपल का सिंबल होता है। याद रखिएगा, मल्टीपल का सिंबल होता है। एंड गेट में भी सिमिलरली और गेट की ही बात ही होता है। जैसे एंड गेट में अगर मैं कोई दो इनपुट 0 और 0 देते हैं, तो हम लोग जानते हैं 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। 0 और 0 का मल्टीप्लाई, दो इनपुट हमने 0 और 0 दिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी 0 आएगा। अब हमने a = 0 ले लिया और b = 1 ले लिया, देन 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा 0 ही आएगा। अब हम a को 1 ले लेते हैं, a सिग्नल में 1 ले लिया तो b सिग्नल में 0 ले लिया, देन आंसर इज सेम अगेन 0। ना हमने ए और बी दोनों को ही 1 1 कर दिया, देन 1। एंड गेट का इजी है। एंड गेट में से लास्ट में 1 1 में 1 होता है और सभी में 0 ही आता है। चलिए इसका सर्किट डायग्राम और देखते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है, उसी प्रकार का सर्किट डायग्राम है। जब भी हम लोग इसमें सर्किट डायग्राम में देखिएगा, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी और ये हमारा लैंप लगा हुआ है। इसमें हम जब भी, जैसे हमने ए और बी दो ले लिए, तो ए को अगर मैं 0 करता हूँ, ए को मतलब ऑफ रखता हूँ, और बी को अगर मैं भी ऑफ रखता हूँ, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी आंसर भी हमारा कितना आएगा, 0। अब हम ए को 0 रखते हैं और बी को 1 रखते हैं तो भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सिमिलरली कंडीशन में हमारा आंसर 0 आता है। क्योंकि हम लोग एंड गेट में ए डॉट बी करते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 का भी आंसर 0 ही आएगा। इसी प्रकार से हम लोग, अब हम ए को 1 कर देते हैं और बी को 0 कर देते हैं तो भी हमारा 0 है। जब हम दोनों ही परपथ ए और बी को कनेक्ट करेंगे आपस में तो हमारा बल्ब जल जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है इसका। अब चलिए हम लोग नॉट गेट के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी है नॉट गेट। नॉट गेट का सर्किट डायग्राम, पहले सिंबल देख लीजिएगा। नॉट गेट में सिंबल में सिंपल्स है इसका है। नॉट गेट को याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका, कोई खास नहीं है, कि इसमें हमेशा याद रखिएगा एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। अभी तक हमने दोनों में पढ़ा था दो या दो से अधिक इनपुट देन आउटपुट एक मिलता था, पर यहाँ पे हमें एक ही इनपुट देना है और एक ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। ओके, ए इनपुट दिया तो हमें आउटपुट बी ले लीजिए, बाई ले लीजिए, जी आपकी ऊपर है क्या ले रहे हैं आप। ओके, चलिए इसका टेबल देख लेते हैं।
इसका टेबल जब सिंपल सी बात है, हमने एंड गेट नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट दिया है, यानी इनपुट अगर मैं 0 देता हूँ तो आउटपुट में 1 मिलेगा, उल्टा, जस्ट उल्टा। और अगर मैं इनपुट 1 देता हूँ तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 0। ओके, ये आपकी 0 1 1 0, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। इसका सर्किट डायग्राम भी देख लीजिएगा। सर्किट डायग्राम में भी वही कंडीशन है। अगर मैं ए को ऑफ रखता हूँ, ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ए को कनेक्ट नहीं करता हूँ, तो ये आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी आंसर आपका 1 आएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं ए इक्वल टू 1 कर दूँ, यानी ए को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो कनेक्ट करने में बल्ब हमारा नहीं जलेगा, यानी आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ये आपका नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है, बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा।